20, 19, 18 इन सब के भी बच्चा क्वेश्चन सबको हम कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। चलिए बच्चा, हम सबसे पहले कला और संस्कृति से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा पार्टी, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सरमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? किसी को पता है बच्चा पार्टी? बोलो बच्चा पार्टी, कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो बच्चा, मैं सबसे बताता हूँ। 8वीं सदी के जो विद्वान लोग थे, वो भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटक और कविताओं के लिए पढ़े। जो 8वीं सदी के विद्वान थे, जो भवभूति से विद्वान या भवभूत लोग थे, वो अपने नाटकों और कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा लिखित नाटक मालती, जो वहाँ के भवभूत विद्वान थे, उनके द्वारा एक नाटक लिखी थी जिसका नाम मालती माधव, जो कि ऊपर नाटक थी। उसके बाद बच्चा ये आपको हस्तिमल होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे। ये हस्तिमल आपको ये सब दिख रहा है बच्चों, ये होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे, जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर, जो जिसे हम लोग रामायण महाभारत सब पढ़ते, इसी तरह जो जैन हमारे हस्तिमल थे, वो जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे। उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए, जिनमें से 4 नाटक प्राप्त हैं। मैथिली कल्याण पहला बच्चों है, दूसरा विक्रांत कौरव है, तीसरा अंजना पवन जय और चौथा सुभद्रा है। उसके बाद बच्चों सरमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, इसको भी जानिए बच्चों। ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये आपका क्वेश्चन है, इसको बस ये आंसर है, इतना तो कोई भी बता देगा बच्चों। इसीलिए मैं आपको 1 पॉइंट उसका क्या मतलब है, एक उससे चीज़ में बताना चाहता हूँ बच्चों। एक में बच्चों कलर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ थे बच्चे? सरमेश्वर का मतलब क्या होता है, वो क्यों प्रसिद्ध थे? देखिए, सरमेश्वर भी एक नाटककार थे। जो तीनों नाम आपको दिख रहे क्वेश्चन, भवभूति, हस्तिमल, सरमेश्वर, ये तीनों एक नाटककार थे। जैसे हस्तिमल हो राज्य में जैन नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। हमारे ये भवभूति 8वीं सदी के विद्वान थे, ये भी जो नाटक लिखते थे बच्चों, ये नाटक और कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध 8वीं सदी में मानते थे। अब इनकी तीसरा है सरमेश्वर एक बच्चे नाटककार थे, जिन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल और सरमेश्वर नाटककार थे। ठीक है। अब इस बच्चों पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले भवभूति, हस्तिमल और सरमेश्वर तीनों के तीनों हमारे नाटककार हैं। यानी जो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ भवभूति, हस्तिमल और सरमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तीनों नाटककार थे, यानी क्वेश्चन आंसर 2 ये हमारे बच्चों सही होगा। तीनों हमारे नाटककार, ये हमारा दूसरा नंबर आंसर सही होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से? लिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए ऑप्शन में क्या है, अजंता गुफाएं वाघोर नदी की घाटी में स्थित हैं। बताइए बच्चों, जो आपकी अजंता गुफाएं हैं वो वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सही है या गलत? तीसरा बच्चा है, पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। सही है या गलत? चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। चलिए बच्चों, हम आपको देखिए ओनली मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा कि मतलब ये आपका मैं आपको दूँ क्वेश्चन आंसर दो, सही है, आप बस इसे रट लीजिए। हाँ, निम्नलिखित में कौन सही है भैया? सांची स्तूप चंबल नदी की। रटना नहीं है बच्चों, एक वर्ड को समझना है, कौन कहाँ से कैसे जा रहा है। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी आगे सांची स्तूप चंबल नदी कहाँ स्थित है, आप ये रट के चलना भैया सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। आप पूछ लिए कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह पे,
आपको पता ही नहीं, इसलिए एक एक पॉइंट बच्चा जानते हैं, एक एक हर जो आपको ऑप्शन दिया उससे भी कई आंसर मिलते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले हम बच्चा पार्टी देखेंगे। ये कह रहा अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। तो बच्चा अजंता, इसका जो आंसर होगा अजंता गुफा दक्खन पठार में वाघोरा नदी घाटी में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो अजंता गुफाएं हैं दक्खन पठार के वाघौरा नदी की घाटी में स्थित होती हैं बच्चों। और आपका जो ये सांची स्तूप चंबल घाटी की चंबल नदी की घाटी में स्थित है, ये बच्चों गलत है। जो सांची स्तूप है वो बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा बच्चों आपका पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नासिक में स्थित है। जो एक पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर है, नर्मदा नदी की घाटी में स्थित नहीं, ये हो गया आपका बच्चों कहाँ स्थित है, नासिक इसमें स्थित है, जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चौथा क्या बच्चे, अमरावती स्तूप कृष्णा नदी में स्थित है बच्चा, यानी इन सब में हमारा आंसर अजंता की जो गुफाएं हैं वो दक्षिण पठार के वाघौरा नदी की घाटी में स्थित है। आंसर फर्स्ट बच्चा आपका सही है। तीसरा है बच्चों क्वेश्चन, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, यह कच्छप घाट राजवंश शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत के निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा ऑप्शन बच्चों दिया, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। चौथा ऑप्शन है बच्चा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारत संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए बच्चों कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, जल्दी करिए बच्चों। जल्दी बताइए बच्चों। चलिए बच्चों हम बताते हैं आपको। जो ये मुरैना है, ये बच्चों मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट, ये मुरैना बच्चों एक ज़िला है जो कि बच्चों मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मुरैना के अंदर बच्चों एक गांव पड़ता है जिसे मितावली के नाम से जानते हैं। यानी शुरू से बताओ तो बच्चों मितावली गांव जो कि मुरैना जिला में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 2323 ईस्वी में कच्छपताज राजा देवपाल ने करवाया था। कच्छपात राजा देवपाल ने करवाया था। आपका आंसर फर्स्ट सही होता है बच्चों। लेकिन अभी दूसरा क्या बता रहा है बच्चों, यह भारत में आंसर फर्स्ट आपका सही है, लेकिन ये जो तीन ऑप्शन बच्चे इसको भी जान लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। चलिए बच्चों इसके बारे में भी जान लेते हैं। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है। जो यहाँ पे बच्चों दिया है, हीरापुर में भी एक 64 योगिनी मंदिर है, वो भी वृत्ताकार है। तो यानी भारत में एक ही ये निर्मित वृत्ताकार मंदिर तो है नहीं, क्योंकि हमारा ये भुवनेश्वर में भी एक वृत्ताकार मंदिर है। यानी क्वेश्चन जो ये है, जो आपका ऑप्शन सेकंड है, ये गलत है बच्चों। तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसका मतलब बच्चों जो आपका 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर है, जो तंत्र तथा शिव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब ये एक ही मंदिर नहीं है जो बच्चों कि जो 64 मंदिर एक ही नहीं है कि जो पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देती है। इसके यहाँ पे जो आपके हो गए 64 योगिनी मंदिर, ये पार्वती जी की भी मंदिर है जो कि पूजा पद्धति को बढ़ावा देती है। यानी ऑप्शन ये जो दिया तीसरा भी गलत है बच्चों। चौथा क्या है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए बच्चों इसका आंसर जानते हैं। आपका जो बच्चों 64 योगिनी मंदिर है वृत्ताकार रूप को संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। ये किसी को नहीं देखा जा सकता बच्चों,
64 योगिनी मंदिर को भी तो वृत्ताकार रूप में है, उसको भी संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। यानी ऑप्शन चौथा भी गलत है। इसमें बच्चों सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही है, जो कि ये पहला है कि ये जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित मितावली गांव में ये जो आपका 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है, 64 योगिनी मंदिर जो बना हुआ है वो कच्छपात के राजा देवपाल ने बनवाया था। ठीक है, पहला इसमें बच्चों सही रहेगा। उसके बाद बच्चों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से भैया भाई विचार विमर्श वाला आ गया बच्चों। ठीक है, विचार विमर्श करिए। देखिए क्या है इसका ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बच्चों यूपीएससी प्रीलिम्स के 2020 का क्वेश्चन है। ये जो आप अभी तक क्वेश्चन देखे हुए हैं बच्चों, ये भी आपके 2020 के। ये सीरीज बच्चों लगातार आपको डेली मिलती रहेगी। सुबह आपको ये रिकॉर्ड बच्चों कुछ दिनों बाद मैं लाइव भी लेके आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी को ये जो आपको सीरीज चल रही है बच्चों, ये आपको रिकॉर्ड मिलेगी मॉर्निंग में लगभग 9 से 10 बजे। ये बच्चों सीरीज लॉन्च आपको लाइव मिल जाएगी, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा वाईटी पे। और कुछ दिन बाद जो सीरीज चल रही है बच्चों एकदम लाइव चलेगी, जिसमें आप आके पढ़ सकते हैं बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके जो नोट्स है बच्चों, जब आपका ये भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन ये पूरा जो सीरीज खत्म हो जाएगा, ये पार्ट है, तो इसकी आपको पीडीएफ बना के आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा बच्चों, उसमें आपको मिलेगा। वो लिंक बच्चों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यह उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। पहली बात बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि संत फ्रांसिस जेवियर है कौन, कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत संत फ्रांसिस के बारे में बता दे रहा हूँ। जो हमारे संत फ्रांसिस जेवियर थे, उनका जो जन्म हुआ था बच्चों स्पेन के एक जेवियर परिवार में हुआ था। वे संत इग्नेशियस के मित्र थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की। यानी बच्चों ये जो जेसुइट संघ है, जेसुइट संघ ये वाला बच्चों, इसकी जो स्थापना किसने की है बच्चों, आपके संत फ्रांसिस और उनके मित्र इग्नेशियस ने मिलकर दोनों ने की थी, और उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की। यानी संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के स्थापक सदस्यों में से एक थे। उस यानी पहला आपका जो संत फ्रांसिस जेवियर थे, उसमें से एक सदस्य जो ये जेसुइट संघ के संस्थापक में संत फ्रांसिस का भी हाथ था, तो उसके सदस्य ये भी हुए बच्चों। इस तरह ये आपका पहला ऑप्शन सही हुआ बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आपका जो संत फ्रांसिस थे वो जेसुइट संघ के सदस्यों में से एक थे, क्योंकि इनके मित्र इग्नेशियस और फ्रांसिस जेवियर ने मिलकर संघ जेसुइट संघ के संस्थापक थे। अब उसमें से एक सदस्य आपके फ्रांसिस जेवियर, तो ये ऑप्शन सही है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन दिया बच्चों, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई। इसके बारे में थोड़ा बहुत बचा। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु बच्चों आपको पता होना चाहिए 3 दिसंबर 1552 में हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी बच्चों, उनकी मृत्यु गोवा में नहीं, उनकी मृत्यु चीन के सेंग चुहान द्वीप पर हुई। सेंग चुहान कहाँ है बच्चों, चीन के सेंग चुहान एक द्वीप है, चीन में एक द्वीप है जिसे सेंग चुहान के नाम से जाता है। और 1553 में बच्चों में उन्हें गोवा में दफनाया गया है। सिर्फ बच्चों ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये जो संत फ्रांसिस जेवियर की जो मृत्यु हुई 3 दिसंबर 1552 में हुई, वो भी कहाँ हुई थी बच्चों, चीन के सेंग चुहान द्वीप पे हुई थी। और उनकी जो बॉडी है 1552 के बाद 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया था। यानी ये ऑप्शन आपका बच्चों गलत होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका कौन सा है, ये ऑप्शन आपका गलत है। कलर बच्चों बदल लें पेन का पहले।
ये ऑप्शन बच्चा गलत है आपका। उसके बाद गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर में गोवा को संत जेवियर के भोज अनुष्ठान किया जाता है। यानी बच्चों इसका मतलब ये होता है जो संत फ्रांसिस जेवियर जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1552 में हुई थी, वो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को जिस दिन संत फ्रांसिस की मृत्यु हुई थी उस दिन हर साल गोवा में उनका अनुष्ठान किया जाता है। यानी आपका पहला और तीसरा ऑप्शन बच्चों इसमें सही होगा। ये दो ऑप्शन बच्चे आपका सही होगा, फर्स्ट और 3। ठीक है बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है बच्चों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया जो आपका पारमिता शब्द है उसका सही विवरण क्या है बच्चों। पहली बात बच्चों, ये पारमिता शब्द का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, तब उसके बाद आप कुछ आगे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं बच्चों, जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो परिपूर्णता या कुछ गुणों को चरम मौन की स्थिति में पारमिता या परमी कहा गया है। जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो परिपूर्णता या कुछ गुणों को चरम मोहन की स्थिति में पारमिता या परमी चाहे पारमिता आप कह सकते हैं चाहे परमी भी कह सकते हैं, वहाँ के लोग कहते थे, कहा है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए किया जाता था। यानी जो बौद्ध धर्म के लोग थे जो परमिता जो शब्द का मतलब ज़्यादा समझते थे, वो क्या था बच्चों, विकास पवित्रता की प्राप्ति होती, कर्म को पवित्र करने आदि इसी तरह के लिए की जाती थी, ताकि साधक अनारुद्ध जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। परमिता शब्द परम से व्युत्पन्न है। जो परमिता शब्द ये कहाँ से उत्पन्न हुआ बच्चों, परम से उत्पन्न हुआ बच्चों। वेदों के प्राधिकार का अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक कहलाते हैं। जो वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करते हैं, यानी कोई भी मान लीजिए हिंदू धर्म में कोई भी जैसे रामायण महाभारत या मुस्लिम धर्म में कुरान का कोई प्राधि अस्वीकार करने वाले को सब लोग उसको नास्तिक कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अभी भगवान को ना माने तो उसे नास्तिक, और जो उसको मानने वाला वो आस्तिक होता है। उसी तरह बौद्ध धर्म में भी लोग जो वहाँ के वेदों को नहीं मानते तो उनको नास्तिक कहा जाता था बच्चों। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों बताइए। बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बच्चों इसका ये आंसर होगा ऑप्शन 3, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुए, ये वाला ऑप्शन होगा बच्चों। इरेजर, ये ऑप्शन है बच्चों। यानी जो परिपूर्णता शब्द है बच्चों, उससे इसका जो आपके बौद्ध धर्म के लोग थे वो एकदम इसे विकास पवित्रता के लिए, विकास पवित्रता की प्राप्ति के लिए मानते थे, कर्म को पवित्र करने के लिए पारमिता शब्द का उपयोग करते थे बच्चों। आज इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि बच्चों पीपीटी मेकर हमारे की तबीयत थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है बच्चों, इसलिए आज ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाया हमें। लेकिन कल से बच्चों ये रेगुलर क्लास आपको डेली बाय डेली 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों। 10 से हम जो कोशिश करेंगे 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में हम डेली कराएं आपको बच्चों, कि जल्द से जल्द ये सीरीज ख़त्म कर सकते हैं। अब बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें बच्चों, और आगे बच्चों को भेजें, कि ताकि कोई बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहे वो भी फ्री ऑफ कास्ट, जिसके पास वो कहीं बाहर जाने के लिए व कोई कोर्स ना कर पाने के पर्चे से अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आके हमारी क्लासेस देख सकता है। हम नहीं कहेंगे हमारी क्लास देखिए, बहुत सारे
जो भी आपको अच्छी लगे बच्चों वो क्लास आप देखिए। कोई जिस सर से आपको समझ में आती हैं उससे आप पढ़िए बच्चों। कोई बच्चों प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों मेरे लिंक में पड़ा होगा, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, गुड बाय, गुड नाइट बच्चों। ओके बच्चों, गुड नाइट, गुड बाय।